एवरीवन, अनु तनु किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, गुलाब जामुन हम सबको बहुत पसंद होते हैं और इंडिया का हर ओकेजन और हर फेस्टिवल गुलाब जामुन के बिना बिल्कुल अधूरा होता है। तो आइए आज हम आपके साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करते हैं, लेकिन हम गुलाब जामुन उन चीज़ों से बनाएंगे जो हमारे घर पर बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं। तो चलिए किचन में चलते हैं। आज हम बना रहे हैं सूजी के गुलाब जामुन। तो अब सूजी के गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाशनी बनानी होगी। तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, हमने यहाँ पतीला ले लिया है। आप भी इंश्योर करना कि आपका बर्तन थोड़ा गहरा हो ताकि आपके जो गुलाब जामुन है वो अच्छे से डूब सकें, उसमें ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करें। उसके बाद अब हम यहाँ पे एक बोल चीनी ले रहे हैं। हमने इस बोल से ही सारा मेजरमेंट फिट किया है एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ सेम बोल हम इतना ही इसमें पानी भी डालेंगे। पानी और चीनी की क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए क्योंकि चाशनी हमें यहाँ पे थोड़ी चिपचिपी सी रखनी है। अब उसके बाद आप इसको अच्छे से स्टर कीजिए सो दैट जो आपकी चीनी है वो नीचे बिल्कुल भी लगे ना और जले ना। तो अब हम यहाँ पे इसको कॉन्टीन्यूसली स्टर कर रहे हैं और इसी तरह से हमें इसे चलाना है। तो अब फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पे इलायची पाउडर लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा। अगर आप यूज़ करना चाहें तो करिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और अब फिर से हमें अपनी चाशनी को अच्छे से हिलाना है। तो अब देखिए, हमें जिस तरह की चाशनी चाहिए थी उस तरह की चाशनी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, इसमें कोई तार नहीं है लेकिन ये चिपचिपी है, बिल्कुल जैसा शहद होता है उस तरीके से। हमें चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए, हमें बस इसी कंसिस्टेंसी की चाहिए। तो अब गैस बंद करके आगे की तैयारी शुरू करते हैं। सो अब गुलाब जामुन का डो बनाने के लिए हमने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे एक पैन रख लिया है और अब हम इस पूरे पैन में घी फैलाएंगे। घी को हमें अच्छे से पूरे पैन में ग्रीस करना है सो दैट हम जो आगे मिक्स बनाएं वो चिपके ना। ये ग्रीस हो चुका है अच्छे से। तो अब हमें इसमें दूध डालना है। तो जो मैंने बोल पहले लिया था उसी के मेजरमेंट से मैं इसमें 2 बोल दूध डाल रही हूँ। तो 1 बोल डाल दिया। अब देखिए, दूसरा बोल दूध भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमें इस दूध को कॉन्टीन्यूसली चलाते रहना है और इसे मीडियम फ्लेम पे ही बॉईल करना है। सो अब देखिए, दूध में अच्छा सा बॉईल आ गया है। तो अब इस स्टेज पे हम अपनी फ्लेम को लो कर देंगे और अब इसमें हम सूजी डालना शुरू करते हैं। तो सूजी भी हमें सेम उसी बोल के मेजरमेंट से लेनी है जिससे हमने यहाँ पे दूध लिया था। तो सारी सूजी एक साथ नहीं डालनी, अदरवाइज़ लम्प्स पड़ जाएंगे और आपके गुलाब जामुन बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जिस तरह से मैंने डाला थोड़ा थोड़ा करके और फिर उसे चलाया, उसी तरीके से आपको भी करना है। थोड़ा सा डालिए, उसके बाद उसे अच्छे से आप चलाइए, उसके बाद फिर दोबारा डालिए और फिर चलाते रहना है। अब देखिए, इस मिक्सचर ने पैन बिल्कुल छोड़ दिया है और अब ये मार्केट के मावे जैसा ही लग रहा है। हमें इसे इसी स्टेज तक पकाना था। अब गैस बंद कर देंगे। तो अब देखिए, हमारा मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो गया है। इसे हमें बिल्कुल ठंडा नहीं करना, इतना ठंडा करना है सो दैट ये आप इसे इजीली मसल सको हाथ से। अब हम इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर रहे हैं। उसमें हमने पहले ही थोड़ा सा ऑयलिंग कर ली थी ताकि जो आपका मिक्सचर है वो चिपके ना। और अब हमें इसे लेना है। तो अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और हमें इसे सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाना है। उसके लिए देखिए, हमने अपने हाथों में ऑलरेडी ऑयलिंग कर ली है जिससे कि ये थोड़ा सा ग्रीसी हो जाए। और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपने हमारी रसगुल्ले की रेसिपी देखी थी तो आपको याद होगा कि उसमें हमने अपने पाम को यूज़ करके इसे अच्छे से मसला था। तो उसी तरीके से आपको इसे सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाना है। सो अब हमने डो को बहुत अच्छे से मसल लिया है और आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्ट और स्मूथ डो में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसमें से इजीली गुलाब जामुन की बॉल्स बना सकते हैं। तो जब तक हम अपने गुलाब जामुन की बॉल्स बनाते हैं उतनी देर तक हमने यहाँ पे लो फ्लेम पे ऑयल रख दिया है सो दैट वो हीट होता रहे। और आइए अब हम अपने गुलाब जामुन की बॉल्स बना लेते हैं। तो अब गुलाब जामुन की बॉल बनाने के लिए हमें थोड़ा सा मिक्सचर लिया और उसके बाद हमें इन्हें अपनी हथेलियों के बीच में अच्छे से तब तक घुमाते रहना है जब तक ये एकदम स्मूथ और क्रैक फ्री बॉल ना बन जाए। सो ये देखिए, एकदम स्मूथ क्रैक फ्री बॉल बनके बिल्कुल तैयार है।
इसी तरीके से हम बाकी पूरे डो के भी बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। सो देखिए, अब हमने इसी तरीके से अपनी सारी बॉल्स बना के रेडी कर ली हैं। देखिए एकदम स्मूथ क्रैक फ्री बॉल्स बन के बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से आपको भी तैयार करनी है। आइए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो अब हम एक एक करके अपनी सारी बॉल्स इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। और अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। और दूसरी बात ये कि इसी टाइम करछी लगा के आपको इन्हें बिल्कुल नहीं हिलाना है। अब हमारे गुलाब जामुन नीचे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हमें इन्हें हल्के हाथ से पलटाना है। अगर आप बहुत जल्दबाजी करोगे तो गुलाब जामुन फट जाएंगे। तो अब देखिए, एक साइड से हमारे गुलाब जामुन में गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और अब हमने इसे पलट लिया है। और अब हमें दूसरी साइड से भी इसमें यही कलर लेके आना है। फ्रेंड्स, अब देखिए गुलाब जामुन में अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, लेकिन अभी हम इसे थोड़ी देर और फ्राई करेंगे सो दैट ये अंदर तक कुक हो जाए। फ्रेंड्स, अब हमारे सारे गुलाब जामुन देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। जैसा कलर हमें चाहिए था वैसा ही कलर आ गया। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना स्मूथ और कितने अच्छे क्रैक फ्री बने हैं। तो अब हम सारे गुलाब जामुन इसी तरीके से चाशनी में डाल देंगे। तो अब हमने सारे गुलाब जामुन चाशनी में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब ताकि चाशनी को गुलाब जामुन अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें, इसीलिए हम इसे 10 मिनट ढक के रख देंगे। तो अब हमने यहाँ पे गुलाब जामुन को ढक के 10 मिनट्स के लिए रख दिया है। सो अब 10 मिनट हो गए हैं और आइए हम गुलाब जामुन को एक बार चेक करते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। पहले से इनका साइज़ देखिए बड़ा हो गया है और इन्होंने कितनी सारी चाशनी एब्जॉर्ब की है। देखिए एकदम सॉफ्ट और स्मूथ लग रहे हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं और इन्होंने चाशनी भी अच्छी खासी एब्जॉर्ब की हुई है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे टेस्टी सूजी के गुलाब जामुन बनके बिल्कुल रेडी हैं। ये जितने अच्छे दिख रहे हैं खाने में तो उससे कई ज़्यादा टेस्टी हैं। आप भी इन्हें अपने घर पे बनाइए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।